दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने क्लाउड सीडिंग यानी नकली बारिश करवाने की पहल की, लेकिन 2 बार यह ट्रायल किया गया, दोनों बार जो ना यह फेल रहा और करोड़ों रुपया इस पर खर्च हो गया। वहीं विपक्ष भी इसको लेकर सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। और क्या कृत्रिम बारिश यानी कि जो नकली बारिश है एक तरह से, वो अब कामयाब हो पाएगी दिल्ली में? इसको लेकर क्या चल रहा है मनदीप दिल्ली में? देखो ये बड़ा विचित्र सा मामला है। कृत्रिम थोड़ा मुश्किल शब्द है। अब इसको हुँ, बनावटी कहें या कहें कि धक्के से करवाई जाने वाला बारिश हुँ, नकली तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो ये बारिश करवाने की कोशिश दिल्ली में हो रही है, लेकिन असफल हो रहा है। आईआईटी कानपुर को कहा गया था तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च भी किए जा चुके हैं। 3 ट्रायल हो चुके हैं, 2 तो परसों ही हुए हुँ, थे और एक पहले 23 को भी कराया गया था। अब हुँ, एक हवाई जहाज उड़ता है, वो क्लाउड सीड करता है, वो हुँ, अ, ज जो ज़रूरी आपा कहेंगे कि जो केमिकल हैं इससे रिलेटेड वो छिड़कता है, लेकिन बारिश होती नहीं है, ठीक है? उसका एक कारण तो यही है कि नमी हवा में थी नहीं। इस हुँ, क्लाउड सीडिंग तब सफल होती है जब तकरीबन हवा में नमी 50% हो। वहाँ पर हुँ, नमी कितनी थी? नमी सारी ही मिला के 10-15% थी। 20% होगी। अब इतने कम में तो बारिश होगी नहीं। ये काम किया हुँ, जाना चाहिए था पहले। जब दिवाली के तुरंत बाद हम देख रहे थे, तब उस समय थोड़ा नमी दिख रही थी हवा में। तो उस समय करते तो शायद ये थोड़ा सक्सेसफुल हो सकता था। आते-आते बहुत देर हो गई, तो देर इस हिसाब से हो गई कि अब तो ये प्रयोग है तो सफल हुआ नहीं। दिल्ली हुँ, का बुराड़ी, खेड़का खेकड़ा, मयूर विहार 6000 फीट ऊँचाई पे मतलब जो हवाई जहाज था, उसने क्लाउड सीड किया। 4 घंटे ये पूरा चला मामला और हुँ, तकरीबन पूरे इस इलाके में एक पूरा रेंज बन के इसमें केमिकल छिड़का, लेकिन बारिश हुई नहीं। 2-4 हुँ, बादल पहले दिख रहे थे, वो अब चले गए, तब जाके क्लाउड सीडिंग के लिए जागे हैं। हालत बहुत बुरी है। मतलब अगर हम बात करें तो जो दिवाली के पटाखों के कारण जो प्रदूषण हुआ, उसके बाद लगातार वहाँ पर एक्यूआई 500 रहा और जो हुँ, पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा भी देखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में बना हुआ है। हालाँकि जो हुँ, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने सारा भांडा पंजाब के किसानों पे फोड़ दिया, कभी हरियाणा के किसानों पे फोड़ दिया। वैसे हुँ, मतलब इस पे हम पहले भी कह चुका हूँ मैं, पता नहीं पंजाब के किसानों का धुआँ कैसा-सा है, कौन-सी फ्लाइट पकड़ के आता है, कौन-सी बस या कौन-सी ट्रेन में बैठ के आता है, वो सीधा आके दिल्ली ही रुकता है। और दिल्ली से ना 1 इंच आगे बढ़ता है, ना 1 इंच पीछे रहता है, सिर्फ दिल्ली में ही आके बैठ जाता है। पता नहीं उसको दिल्ली में क्या दिखता है ऐसा और बैठता भी आनंद विहार और इस इलाके में बैठ जाता है। और ये नहीं देखते कि भाई आप दिवाली के दिन इतने अंधाधुंध पटाखे फोड़ रहे थे, तब उस वो आप ज़िम्मेदार नहीं हो। मैं तो आज हुँ, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, साबका जज एक उनका स्टेटमेंट सुन रहा था अभय हुँ। ओक का। वो कह रहे उपेंद्र थे ओक। कि हुँ, हाँ, अभय ओक, वो कह रहे थे कि हुँ, भई आप दिवाली के टाइम पे जो पटाखे फोड़े गए, लाउड स्पीकरों का और पटाखों का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। तो धार्मिक हुँ, लोगों को समझाएँ इस बात का, लेकिन आपने फोड़े। ठीक है, अब उसकी सज़ा भी भुगतो, लेकिन ठीक है कि आपने एस्केप के गोट बना रखा है हरियाणा, पंजाब के किसानों को, हाँ? हुँ, और प्रदूषण और आपकी इंडस्ट्री से, आपके गाड़ियों से, आपके पटाखों से, आप खुद कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। सारा जो ज़िम्मेदारी हुँ। है वो किसानों की ही है। तो ये एक लेकिन मामला है, क्लाउड सीडिंग तो फ़ेल रही है और नहीं, एक इसमें तो सवाल ये है कि मतलब आप क्या केवल ये जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम प्रदूषण को लेकर कुछ कर रहे हैं? मतलब कर आप कुछ नहीं रहे, लेकिन केवल दिखावे के लिए आप इस ये नई-नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं और बिना रिसर्च के आप लोग करोड़ों रुपया फूँक दे रहे हैं। इसके क्या मतलब है मतलब? हाँ, एक वो बंदरवाड़ी कहावत है ना कि बंदर को हुँ, राजा बना दिया गया और हुँ, तो शेर जब जानवरों के शिकार करने आया तो बंदर को कहा उन्होंने कि भाई तू कर इसमें कुछ कर अब। तो बंदर एक पेड़ से कभी दूसरे पेड़ पे छलांग लगा दे, फिर तीसरे पेड़ हुँ, पे लगा दे, फिर चौथे पेड़ पे लगा दे, फिर वो करने लग जाए। तो जानवर उसको बोले भाई तू जानवरों को बचा नहीं रहा, ऊपर उछल-कूद कर रहा है। हुँ, बोला तू मेरे एफर्ट देख, हो कुछ हुँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा एफर्ट तो देख, मैं कितनी उछल-कूद कर रहा हूँ। तो वो वाली बात है, सरकार एफर्ट कर रही है, ये दिखना चाहिए।
हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा वो अलग बात है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके श्वास पे, उनके फेफड़ों पे जो असर पड़ रहा है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इन लोगों को। ये ड्रामे करे जा रहे हैं अपने। तो हुँ, ड्रामेबाज़ी फुल चालू है, बाकी तो मतलब क्या कहें हम? ये मामला है। इनकी ड्रामेबाज़ी पूरी है, बाकी हो तो कुछ रहा नहीं। प्रदूषण तो वहाँ पे ऐसे का ऐसा बना हुआ है। एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए थी इसको पूरी को लेके, और कैसे चीज़ें करनी है वो आगे इस पे ध्यान देना चाहिए था। पूरे सर्दियों में समस्या रहेगी, फरवरी तक ये समस्या रहेगी। हुँ, अब नवंबर में आप देख लेना, जब एक्यूआई बढ़ेगा, आप नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में तो कोई पराली नहीं जलाई जा रही होती, फिर इनका हुँ, क्यों प्रदूषण बढ़ेगा? वो भी आप देख लेना। चलो अक्टूबर के एंड में आपको एक बहाना मिल जाता है, ठीक है? नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में जो एक्यूआई बढ़ेगा, वहाँ पर उस हुँ, टाइम पे जब 500 एक्यूआई पहुँचेगा दिल्ली का, उस समय आप किसका बहाना लोगे? ये भी एक सवाल है, ये भी देखना आप। हुँ, तो ये बिल्कुल। क्लाउड सीडिंग वाला प्रोजेक्ट तो इनका गड़बड़ा गया है, इंद्र देवता इनसे प्रसन्न नहीं हुए, इनकी झूठी भक्ति से, हुँ, तो वो तो बरसे नहीं अब, कि हुँ। पता नहीं, ये इनका अगला ये उछल-कूद करके क्या दिखाएँगे, क्लाउड सीडिंग तो इनका फेल है जी।